तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। गर्मी की सूरत में अगर आपके मैदे में जलन है, तजाबियत है, तो ऐसी सूरत में मेरी बताई गई इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी जो भी परेशानी है मैदे के हवाले से वो दूर हो जाएगी। रेसिपी की मुकम्मल वीडियो देखने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है 2 अदद दरमियाने साइज़ के कद्दू। आप जब भी कद्दू ख़रीदने जाएं सब्ज़ी, ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने छोटे जो कद्दू होते हैं दरमियाने साइज़ के वो आपने लेने हैं, क्योंकि ये जो कद्दू होते हैं वो थोड़े कच्चे होते हैं। जो बड़े साइज़ के कद्दू होते हैं वो पके होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रेसिपी है वो सही तरह से नहीं बनती। ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा, इन कद्दू को करना क्या है, जो ऊपर जो डंडी होती है आपने उसको काट लेना है। फिर इसके बाद आपने छुरी की मदद से या कटर की मदद से इसके छिलकों को आपने इस तरह बारीक बारीक से काटना है, क्योंकि हमें छिलकों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन छिलके काटने से पहले आपने 1 से 2 मरतबा पानी के साथ इसको अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो उतर जाए। जी नाजरीन, कद्दू के जो छिलके हैं वो हमने सबसे पहले छुरी की मदद से उतारे हैं, और इसके बाद हमने कद्दू को दरमियान से छुरी की मदद से कट करेंगे, यानी एक पीस के 2 हमने पीसेस बनाने हैं। और इसके अलावा हमने करना क्या है कि ये मेरे पास कद्दूकश है, ये कटर है जो कि आम मार्केट में आसानी के साथ ये मिल जाता है, और इसको हमने यहाँ से बारीक सा इसको कद्दूकश करेंगे, यानी कद्दू को बारीक बारीक सा कद्दूकश करेंगे। जी नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह मेरे पास 2 कद्दू थे, इन दोनों कद्दू को मैंने बारीक सा कद्दूकश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको करना क्या है, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है और इस कढ़ाई के अंदर ये कद्दूकश किया हुआ कद्दू इसमें शिफ्ट कर देंगे। फिर इसके बाद ये मेरे पास 1 कप पानी, इससे ज़्यादा आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना, ये पानी इसमें डालेंगे। फिर इसको कवर करके हल्की आंच पे इसको स्टीम देंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको लगेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है, ये मेरे पास सब्ज़ पुदीना, साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, और ये 3 से 4 अदद हरी मिर्च जो कि मैंने थोड़ी सी मोटी काटी है। और इसको करना क्या है, ये मेरे पास लंगरी है जो कि पत्थर की बनी हुई है, ठीक है, ये इसमें हम शिफ्ट करेंगे। साथ में पौना चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे, और हमने इसको थोड़ा सा तड़तड़ा सा कूट लेना है, बहुत ज़्यादा इसको आपने बारीक नहीं पीसना। जी नाजरीन, ये देखें बिल्कुल आपने इसी तरह दरदड़ा सा कूटना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं पीसना। जी नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह जो कद्दू जो कि मैंने स्टीम के लिए रखा था ये अच्छी तरह से गल चुके हैं, तकरीबन 8 मिनट इसको लगे हैं। अभी हमने इसको क्या करना है, एक अलग से बर्तन में डालकर थोड़ा सा फैलाकर इसको रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अच्छा जी, मज़ेदार कद्दू का रायता बनाने के लिए एक प्यारा सा बाउल लेंगे। सबसे पहले हमने ये एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसकी कटिंग आप देख लें, ये बिल्कुल आपने इसी तरह कटिंग करनी है, ठीक है। ये मेरे पास मीडियम साइज़ का प्याज है, ये इसमें डालेंगे। इसके बाद आपने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लेना है, बिल्कुल आपने इसी तरह बारीक सी कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसकी मोटी शेप पे कटिंग नहीं करनी, ठीक है। ये बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है, ये इसमें हम शिफ्ट करेंगे। इसके बाद एक खीरा लेना है, इसकी भी आपने कटिंग बारीक करनी है। देखें, मैं आपको पहले बता दूं कि कटिंग के दौरान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। ये आपने खीरा इसमें ऐड कर देना है। अच्छा जी, जो कद्दू मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, ये देखें कद्दू जो है वो ठंडा हो चुका है, और ये कद्दू हमने इस बाउल में शिफ्ट करेंगे। जी नाजरीन, इसके बाद हमने ये ग्रीन चटनी
जो कि लंगरी में दरदरा सी कूट ली थी 1 चम्मच खाने वाली, इसमें शिफ्ट करेंगे और इसी के साथ हाफ़ चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। छोटी वाली आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इसी के साथ कुटी हुई लाल मिर्च यानी जिसको तड़ा मिर्च कहते हैं आधी चम्मच खाने वाली इसमें शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हमने ये पहले थोड़ा सा दही डालना है। दही डालने के बाद इसको पहले हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। याद ये रखना है यहाँ पर आपने नमक नहीं डालना, क्योंकि जब हमने ग्रीन चटनी बनाई थी वहाँ पर हमने नमक इस्तेमाल कर लिया था। पहले इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसके बाद हमने फिर से दोबारा दही ऐड करेंगे। अच्छा जी, पहले इसमें थोड़ा सा दही डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और इसके बाद हमने ये दोबारा से दही इसमें शामिल किया है। तकरीबन आपका जो दही जो इस्तेमाल होगा वो आधा किलो इसमें दही यूज़ होगा। अच्छा, दही डालने के बाद इसको पहले हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसकी लुकिंग देखें, इसकी खूबसूरती देखें। जब आप इस तरह का कद्दू का रायता बनाएंगे, आपने जब भी कभी पुलाव या बिरयानी की रेसिपी बनाई हो तो आप उसके साथ ये रायता इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको दिन के वक्त रोटी के भी साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार ये कद्दू का रायता तैयार हो चुका है। माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कद्दू का रायता बहुत पसंद आया होगा। कद्दू का रायता पसंद आने की सूरत में चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा कि आपको ये कद्दू का रायता कैसा लगा। और इसी के साथ ही अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।